Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today's topic is alternative signs for R and H. ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कॉन्सोनेंट्स में पढ़ाया था। R हमारे पास टू फॉर्म्स में है और H भी हमारे पास टू फॉर्म्स में है ना। R एक डाउनवर्ड R है, एक अपवर्ड R है, और H भी एक डाउनवर्ड H है, एक अपवर्ड H है। अब जैसे यहाँ पे R एक डाउनवर्ड R, जैसे इसको हम ऐसे ऐसे राइट डाउन करते हैं, और यहाँ पे हम इसको अपवर्ड आर को रे की ऐसे रे बोलते हैं ना इसको हम, और इसको हम ऐसे राइट राइट करते हैं, और ये होता है 30 डिग्री के एंगल पे। अब ये है हे की भी हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक डाउनवर्ड एच है ना, ये डाउनवर्ड एच है और ये अपवर्ड एच है। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे सिंबल्स, मतलब एक जैसे इनकी साउंड्स तो आर रे एच दोनों हैं, मतलब रिजेंबलिंग करते हैं ना आपस में ये। अब इनका हमने यूज़ देखना है। अब बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पीछे पढ़ी थी, और हमें ये पता नहीं चल रहा था कि हम कौन सी कहाँ पे रे आर लगाएं तो डाउनवर्ड आर लगाएं, कहाँ पे हम रे लगाएं, कहाँ पे एच लगाएं डाउनवर्ड, कहाँ पे हम अपवर्ड एच लगाएं। ठीक है, अब इस टॉपिक को हमने अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे पास ये वाला चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये बोलता है कि जहाँ पे अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कोई भी वॉवल आएगा, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी पहले अगर कोई भी वॉवल आएगा तो वहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड आर को यूज़ करेंगे। ठीक है, इनिशियल आर इज़ रिटन डाउनवर्ड व्हेन प्रिसीडेड बाय ए वॉवल साउंड। अगर जहाँ पे पहले हमारी वॉवल साउंड आएंगी तो वहाँ पे हम इनिशियल आर कौन सा आएगा, हमारा डाउनवर्ड आर आएगा। अब जैसे हमने और लिखा और, अब आर के पहले वॉवल है ना, ओ का वॉवल है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे एरे एरे ए दैट वाला वॉवल आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाउनवर्ड आर है ना। अब हमने ध्यान में रखना है कि पहले हमारे पास वॉवल अगर आएगा तो हम डाउनवर्ड आर को ही यूज़ करेंगे किसी भी केस में। ठीक है, अब जैसे अरब है, अरब, अब ए दैट का वॉवल आ रहा है ए है ना, हम बाद वाला नहीं देखेंगे, हम पहले वाला देखेंगे। पहले अगर पहले हमारा वॉवल होगा तो हम क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे। वैसे ही सेम केस है कि डाउनवर्ड सॉरी कि अपवर्ड आर कहाँ पे यूज़ होगा। अब अपवर्ड आर जो रे है वो कहाँ पे यूज़ होगा, वो होगा अगर हमारा बाद में वॉवल आएगा, अगर फॉलोइंग वॉवल आएगा, किसी भी साउंड में वॉवल साउंड हमारी फॉलोइंग में होगी, मतलब कि आर के बाद में वॉवल आएगा, उसको हम रे में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे है रे, आर ए वाई, आर के बाद ए, मे वाला वॉवल है ना, तो उसको हमने कैसे लिखा, रे लिखा है ना, ऑन द लाइन लिखा हुआ है। तो वैसे ही मगर ईयर, जैसे ईयर हम लिखेंगे, ईयर ईयर, ईयर के पहले पहले वॉवल आ रहा है, एयर, एयर बोलेंगे हम, एयर। ठीक है, तो ये मे वाला वॉवल आ रहा है, यहाँ पे हम पहले डाउनवर्ड आर लिखेंगे। अब जैसे पैरी, पैरी, पी के बाद वॉवल आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम पैरी, मतलब पी को नहीं मतलब पी को नहीं हमने देखना है, पी के बाद अब देखो पी भी आ रहा है और एरी पैरी। अब आर के बाद में वॉवल आ रहा है ना री का, है ना। एंड में अगर आपको, हाँ, अब आपने ये भी याद रखना है, अगर एंड में वॉवल आए तो उसमें भी आपने क्या करना है, रे का यूज़ करना है। आर के बाद वॉवल आ रहा है तो यहाँ पे आपने रे का यूज़ करना, जैसे पैरी, पी ए दैट वाला, री इज़ वाला। बट पार, पी ए आर, पार, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आर के पहले वॉवल है, तभी हमने यहाँ पे ऐसे यूज़ किया। अब जैसे टैरी, टी ए री, टैरी, अब टी को हमने अब फर्स्ट वॉवल लगाया ये दैट वाला, और रे के बाद वॉवल आया, उसको हमने ऐसे लिखा। रे को के बाद आर के बाद वॉवल आया, हमने रे वाला लगाया। यहाँ पे आर कौन सा लगेगा, रे वाला लगेगा, अपवर्ड आर लगेगा। मगर जहाँ पे टार होगा, टी ए आर, टार, अब टी के बाद टी को नहीं हमने देखना, ए के पहले वॉवल आ रहा है ना, तो हमने टार लिखा। अब जैसे शायरी, शायरी में क्या है, यहाँ पे आर के बाद वॉवल है, तो हमने क्या किया, रे को हमने क्या, रे लगा। ठीक है, एस एच ई, पेन वाला वॉवल, ई
ईज वाला वॉवल, ठीक है। उसके बाद जैसे शेयर है, SHARE मे वाला वॉवल, ठीक है। तो ये हम शेयर, अब यहाँ पे वाई होता तो अब हम यहाँ पे रे का यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, शेयर, शेयर में ए आ रहा है बीच में ऑन द लाइन, ठीक है। तो हम तभी हमने वॉइस देखी ना हमने, तो तभी हम यहाँ पे डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। अब सेकंड रूल बोलता है इसका, डाउनवर्ड आर इज़ ऑलवेज रिटन इनिशियली बिफोर एम बिकॉज ऑफ द ईजर जॉइनिंग। अब किसी भी केस में हमारे पास आर के बाद अगर एम आएगा तो हम क्या करेंगे, आर हमेशा हमारा डाउनवर्ड आर ही यूज़ होगा। ये वाला केस जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इस केस में है कि अगर आपके पास आर जो है, ठीक है, आर के बाद अगर एम आएगा, क्या बोला मैंने, आर के बाद अगर आपके पास एम आएगा तो आपने डाउनवर्ड आर यूज़ करना है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आगे दूंगी, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैं दे देती हूँ, अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब जैसे आपके पास आ गया रोम, ठीक है, रोम आ गया, रोम ऐसे, ठीक है, ओ का वॉवल। अब जैसे आपके पास रूम आया, रूम, ये कौन सा वॉवल है, मतलब ऊ है ना, ऊ वाला, रूम टू वाला, तो यहाँ पे ये वाला आएगा। अब जैसे रीम है, रीम, रीम थ्रू द लाइन, रीम, ठीक है। कोई भी आपके पास वर्ड जो है, अगर एम अगर उसके साथ लगेगा, पहले आर आएगा, तो हमने कौन सा यूज़ करना है, डाउनवर्ड आर यूज़ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, अब हमने आर के बारे में पढ़ लिया, फिर से मैं आपको कंक्लूज़न पूरा कंक्लूड करके बताती हूँ हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास पहले अगर वॉवल साउंड आएगी, पहले वॉवल आएगा, हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे, बाद में वॉवल आएगा, वॉवल साउंड अगर बाद में आएंगी, रे के अगर आर या रे आर के बाद अगर वॉवल साउंड आएगी तो हमने रे यूज़ करना है, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड आर हम हमेशा यूज़ करेंगे जहाँ पे एम आएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अब उसके बाद हम कॉन्सोनेंट एच के लिए पढ़ते हैं। द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज़ रिटन व्हेन द लेटर स्टैंड अलोन, इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय के, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो अपवर्ड एच है, अब अपवर्ड एच कौन सा होता है, ये मैंने बताया आपको, ये होता है अपवर्ड एच। अब मोस्ट कॉमनली यूज़ हम शॉर्ट हैंड में ना, कोई भी वर्ड आपका आएगा, मोस्टली ये वाला एच ही यूज़ होगा, ठीक है। मोस्टली ये वाला एच यूज़ होगा किसी भी वर्ड में, मगर के गे हो गया, अगर के गे आएगा, के या गे, ठीक है, के गे के साथ हमारा कौन सा यूज़ होगा, डाउनवर्ड एच यूज़ होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आपने हैप्पी लिखा, हैप्पी लिखा आपका अपवर्ड यूज़ हुआ। अब मगर हैग लिखा, हैग, हैग हमारा डाउनवर्ड यूज़ हुआ, ठीक है, डाउनवर्ड एच आया। अब उसके बाद जैसे आपने लिखा हे, HAY, हे हमने लिखा, डाउनवर्ड यूज़ हुआ, ठीक है। मगर हमने जैसे हॉक लिखा, HOCK, हॉक लिखा, इसमें भी हमारा डाउनवर्ड यूज़ हुआ। अगर हमने हैवी लिखना होगा, हैवी, तो हमारा इसमें डाउनवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। एग्जांपल में क्या है आपके पास, जैसे के गे है, ये मैंने बताया आपको, अगर अलोन हमारा एच होगा उसमें भी डाउनवर्ड एच यूज़ होगा। अब जैसे एच हमारा कहीं हे हो गया, या कोई भी वर्ड आएगा जिसके पास जिसके बाद एच के बाद सिर्फ वॉवल साउंड आएगी, कोई भी वॉवल साउंड है, ये नहीं है कि सेकेंड वॉवल साउंड आएगी वहाँ पर ही हमने डाउनवर्ड एच यूज़ करना, नहीं, कोई भी वॉवल साउंड आएगी और उसके बाद कोई भी अगर कॉन्सोनेंट नहीं अटैच होगा
तो हमने क्या करना है, उसको हमने ये डाउनवर्ड एच यूज़ करना है। अब उसके बाद जैसे हेक आया, के गे है ना, तो उसके साथ हमने डाउनवर्ड एच यूज़ किया। हेग आया, उसके साथ हमने डाउनवर्ड एच यूज़ किया। ठीक है, अब एक्सरसाइज 13 मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा रीड आउट करके बता देती हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो आप खुद करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे ये है क्या है, ये बेयर, BARE बेयर। ठीक है, ये है बैरी, BERRY। ये है डेयर, DARE। ये है डेरी। ठीक है, ये है फेयर, ये है फेरी। ये है कोर, ये है करी, है ना, COAR कोर। अब OR के पहले वॉवल आ रहा है, तभी हमने यहाँ पे डाउनवर्ड R यूज़ किया। अब जैसे रे R के बाद E वाला वॉवल आ रहा है, वहाँ पे हमने रे का यूज़ किया। ठीक है, अब जैसे रिपेयर, REPAIR, है ना, AIR। अब P के बाद AIR, R के पहले वॉवल आ रहा है, यहाँ पे हमने डाउनवर्ड R यूज़ किया। ये है रॉबरी, रॉबरी। ठीक है, आर के बाद हमारा कौन सा वॉवल आ रहा है, तो एंड में वॉवल आ रहा है, हमने री का यूज़ किया। अब यह है रोड, रोटरी। ठीक है, रोम। अब कौन सा रूल लगाइए, थर्ड वाला रूल जो मैंने आपको 29 वाला बताया था, कि जहाँ पे आर होगा और उसके साथ एम होगा, हमने क्या करना है, डाउनवर्ड आर हमारा यूज़ होगा। जैसे ये रोम, रोमिंग, रूम, ये रूम, ये रूमी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है वॉवल, छोटा सा वॉवल लगाया है, इस का वॉवल। ये है रीम, रिम। ठीक है, लाइट वॉवल, डार्क वॉवल। अब उसके बाद ये है रश, RUSH। रे के बाद वॉवल आ रहा है, इश, हमने आर अपवर्ड लगाया। रंग, रोड। ये है रेयर, नहीं, ये है रेयर, रैरी, REARY। मैं अब ये वाला देखती हूँ। ये है रिवेंज, रिवेंज। ठीक है, ये है रश, ये है होप, ये है हैप्पी, हैवी, हैंग, हॉक, हॉकी। ठीक है, एक्सरसाइज 13 आपकी, एक्सरसाइज 13 हमारी हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो, आपने पहले ये रीड करनी है। हाँ, अब ये इंग्लिश में आ गया ना आपका, सब आपको क्या करना है, इंग्लिश से आपको स्टेनोग्राफी में अपनी कॉपी पे बनाना है। उसके बाद जब आप बनाओगे, उसके बाद आपने जो 300 पेज के बाद इसकी आंसर की है, वहाँ से आपने अपने इसको मतलब देखना है कि हमने ठीक लिखा या गलत लिखा। ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 14 आपकी होमवर्क है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम ग्रामलॉग्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट ग्रामलॉग्स पढ़ेंगे, और ये 2 एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये वाली। तो एंड में जब भी आपका चैप्टर ख़त्म होता है, तो एक बार एंड में आपने क्या पढ़नी है, समरी भी पढ़ लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर हो जाएगी। तो ठीक है, कल आप ये पढ़ोगे और मैं अगले चैप्टर भी कल आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूँगी। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।